हे फ्रेंड्स, एक बार एक लड़का परेशान होकर अपने एक अंकल के पास गया जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और पूछा कि मैं अपने आलस की वजह से बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मैं सुबह लेट उठता हूँ और उठने के साथ ही मैं मोबाइल चेक करने लगता हूँ और फिर रिप्लाईज देते देते अगला 1 घंटा और निकल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि आज क्या क्या करना है, लेकिन जब मैं फ्रेश होकर वो काम करने बैठता हूँ तो मुझे वापस नींद आती है और उसके बाद मैं कोई टीवी सीरियल या वेब सीरीज़ देखने लगता हूँ और पूरे दिन आलस जैसा फील होता है। फिर कब शाम होती है और फिर रात पता ही नहीं चलता। मैं प्लान तो काफ़ी करता हूँ लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता, इसलिए मैं पूरे दिन सैड फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा लाइफ में। मैं खुश तो रहना चाहता हूँ पर रह नहीं पाता। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। और फिर उस बिजनेसमैन ने बारीकी से सिचुएशन को एनालाइज किया और बताया कि उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम है आदत, दैट इज़ हैबिट चेंज करना। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफेट कहते हैं, चेन ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी गलत आदतों के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक हम उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तोड़ने के वक्त पता लगता है कि उस आदत ने हमें कितना जकड़ रखा है। फिर आगे उस बिजनेसमैन ने बताया कि इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा सोल्यूशन है और वो है सुबह उठकर ये 6 काम करना। इनमें सबसे पहले आता है सुबह उठना, जो अचानक से एक दिन में नहीं होगा। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हुए उन्होंने बोला कि सारी दुनिया भर की बुक्स एंड वीडियोस जो सुबह उठने के तरीके बताती हैं उनमें से काफ़ी सारी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि बात नींद की है। अगर नींद ही पूरी नहीं हुई तो चाहे आप अलार्म लगाओ या मम्मी को बोलो या रूममेट को बोलो, आप उठकर वापस सो जाओगे। तो सुबह उठने का सबसे आसान तरीका है रात को जल्दी सोना। अगर नींद पूरी रहेगी तो आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी बिना अलार्म के भी। लेकिन अगली प्रॉब्लम आती है कि रात को जल्दी कैसे सोएं, क्योंकि हमें तो 2 बजे तक फ़ोन चलाने की आदत है। तो अगर हम 9 बजे या 10 बजे सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आएगी और हम अपने आप को फ़ोन से दूर नहीं रख पाएंगे और सोचेंगे कि बस 5 मिनट और चला लेता हूँ। तो इस प्रॉब्लम का एक सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक दिन डिसाइड करके पूरे दिन कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे तुम थक भी जाओ और बोर भी ना हो। जैसे कि पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमना या फिर कोई आउटडोर गेम खेलना। इससे आपको उस दिन काफ़ी जल्दी नींद आ जाएगी और आपको सोने वक्त फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करेगा और अच्छी नींद पूरे होती ही आप सुबह अपने आप ही जल्दी उठ जाओगे। अब बात आती है कि उन 6 कामों में से पहला काम क्या है। तो वो है सुबह उठकर साइलेंस को एंजॉय करना, मतलब मेडिटेशन। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप चेयर पे बैठ जाओ और बैक स्ट्रेट करके अपने आईज एंड ईयर्स क्लोज करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। जल्दी मेडिटेशन के सबसे आसान तरीकों पर वीडियो आएगी तो आप उसको देखकर अच्छे से सीख सकते हो। ईयर्स को क्लोज करने के लिए आप ईयरबड्स यूज़ कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपको ये कहीं से भी ना मिले तो आप अपने मोबाइल के ईयरफोन्स या हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। साइलेंस के बाद आती है अफर्मेशंस। इसमें आपको कोई 10 चीज़ें एक नोटबुक में लिखनी है जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, फ्यूचर टेंस में नहीं। जैसे कि अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको उस मल्टीनेशनल कंपनी के नाम के साथ लिखना है कि मैं XYZ कंपनी में XYZ डेजिग्नेशन पर काम करके बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अब अगला आता है विजुअलाइजेशन। ये बहुत आसान और मज़ेदार है। इसमें आपने जो अफर्मेशंस में 10 चीज़ें लिखी थी उनको म्यूज़िक सुनते हुए ज़ोर ज़ोर से बोलकर इमेजिन करना है। जैसे कि अगर आप उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो इमेजिन करो कि आप वहाँ अपने टीम के साथ लंच कर रहे हो। इससे आप बहुत एंथुसियास्टिक और एक्साइटेड फील करोगे और आपके में आने वाले दिन के चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। अब आता है एक्सरसाइज। इसमें हमें बस थोड़ा वार्म अप करना है, जो कि हम या तो रनिंग करके कर सकते हैं या फिर घर में ही जंपिंग करके। फाइनल गोल बॉडी के ब्लड फ्लो को फास्ट करना है स्वेटिंग करके, ताकि हमें नींद ना आए। इसके बाद आती है रीडिंग, जिसमें आपको कोई भी अच्छी सी बुक पढ़नी है ताकि बॉडी के साथ साथ माइंड भी पॉजिटिविटी से एक्टिव हो जाए। कुछ बुक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप काफ़ी एंथुसियास्टिक फील करोगे। और आखिरी में आता है स्क्राइबिंग। इसमें आपको उस टाइम आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, चाहे वो बुक्स की लर्निंग हो या जो आप फील कर रहे हो, उनको आपको नोटबुक पे डेट के साथ लिखने हैं ताकि बाद में जब आप देखना चाहो तो देख सको। अब हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। फर्स्ट, S फॉर साइलेंस। इसमें हमें शांत बैठकर अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। सेकंड, A फॉर अफर्मेशन। इसमें हमें अपने सारे ड्रीम्स नोटबुक पर लिखने हैं। थर्ड, V फॉर विजुअलाइजेशन। इसमें हमें अपने जो ड्रीम्स लिखे हैं उनको इमेजिन करना है। फोर्थ, E फॉर एक्सरसाइज। इसमें हमें अपने बॉडी को वार्म अप करना है स्वेटिंग करके या फिर रनिंग करके। फिफ्थ, R फॉर रीडिंग। इसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी है या अच्छी बुक्स पढ़नी है। 6, S फॉर स्क्राइबिंग। इसमें हमने
हमने जो आज सीखा उसको हमें नोट डाउन करना है डेट के साथ। इनको आप SAVERS सेवर्स से भी याद रख सकते हो। अगर आप इन सारे प्रैक्टिस पर 10-10 मिनट भी देते हो तो आपका पूरा दिन सिर्फ 60 मिनट में प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको पता है आप ये वीडियोस देखकर पेटीएम कैश भी कमा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए goodminds.in के लिंक पर जाकर आपको आपका नाम, मेल ID, फ़ोन नंबर के साथ मैसेज में मॉर्निंग हैबिट्स लिखकर सबमिट करना है। विनर्स को पेटीएम कैश उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और इसका अनाउंसमेंट कम्युनिटी में अगले वीडियो के साथ किया जाएगा। और हाँ, अगले बार से अगर आप सबसे पहले पेटीएम कैश जीतना चाहते हो तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि वीडियो आते ही आपको पता लग जाए।